दोस्तों प्रोजेक्ट साइलेंस ये एक कोरियन या चाइनीज़ मूवी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट साइलेंस। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक प्रयोग की जो कि नाकारा हो जाता है, यानी कि गलत हो जाता है, इसलिए उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है और उन लोगों को मार दिया जाता है। तो उसी पे ये कहानी आधारित है, यानी कि बेस्ड है। तो उस पे होता इस मूवी में होता क्या है कि कुछ शुरुआत में दिखाते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपने घर से निकलते हैं। एक आदमी होता है जो कि होम मिनिस्टर जो है उसका सर्वेंट, वो सलाहकार होता है, यानी कि उसे एडवाइस देता है, बड़े बड़े मुद्दों पे उसको एडवाइस देता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो वो अपनी बेटी के साथ किसी घूमने की जगह पे निकल रहा होता है और साथ ही में और भी लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों से निकल रहे होते हैं। कोई एथलीट होता है, कोई बूढ़ा कपल होता है, तो वो लोग अपने घर से घूमने के लिए निकलते हैं। अब होता ये है कि वो जो सलाहकार होता है, यानी कि वो आदमी जो अपनी बेटी के साथ जा रहा होता है, उसको रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर मिलता है, उससे भी कोई कहा सुनी हो जाती है। तो वो लोग वहाँ से निकलते हैं, तभी वहाँ पे हाईवे पे जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक आदमी बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा होता है जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी जो है पलट जाती है। पीछे से एक टेम्पो आ रहा होता है, वो भी टेम्पो पलट जाता है। अब तभी वहाँ पे होता ये है कि एक साइंटिस्ट होता है और कुछ आर्मी वाले उसके साथ होते हैं। जैसे ही आर्मी वाले उसके साथ होते हैं तो वहाँ पे अचानक से 4-5 कुत्ते बाहर आ जाते हैं। शुरुआत में तो लोग उन्हें देख के नॉर्मली बिहेव करते हैं और वो कुत्ते भी नॉर्मली बिहेव करते हैं। तभी वहाँ पे होता ये है कि वो जो साइंटिस्ट होता है उसको आर्मी वाले बोलते हैं कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए। साइंटिस्ट भी बोलता है हाँ इनको ख़त्म कर देना चाहिए। वो लैपटॉप में अपना कुछ करने लग जाता है। तभी वो जो आदमी होता है जो अपनी बेटी के साथ जा रहा होता है वो आता है, उसके बाद वो बोलता है ये सब हो क्या रहा है। वो लोग जैमर ऑन कर देते हैं, सारे जो जैमर ऑन हो जाते हैं, मोबाइल बंद हो जाते हैं। वो आके जब पूछता है तो वो उन्हें चुप करा देते हैं, शांत करा देते हैं, हटा देते उधर से। तो तभी ये होता है कि वो आदमी और पूछता है तो उन्हें बताया नहीं जा रहा होता। फिर कहानी पता चलती है कि ये लोग उन कुत्तों पे प्रयोग कर रहे होते हैं आर्मी वाले, जिससे वो मिलिट्री में उन कुत्तों को शामिल कर सके सोल्जर्स की तरह और वो दुश्मनों पे हमला करे। लेकिन होता ये है कि उनका उल्टा हो जाता है, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, कुत्ते जो है आक्रामक हो जाते हैं। अब होता ये बाद में पता चलता है कि उनकी जो माँ होती है, यानी कुत्तों की जो माँ होती है, उन पे उसी के सामने उनके बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं, काटा पीटा जा रहा होता है। उसका बदला लेने के लिए वो ये सब कर रही होती है। उनके अंदर कुछ केमिकल डाला जाता है, कुछ इम्प्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से वो इंसानों की भाषा भी समझने लग जाती है। तो होता ये है कि वो लोग उनको ख़त्म करने के लिए पूरा सीन बनाते हैं और उनको जो है मार रहे होते हैं। लेकिन उनकी कुछ लापरवाही हो जाती है जिसकी वजह से वो सारे कुत्ते आज़ाद हो जाते हैं। उनकी माँ उन्हें फिर कंट्रोल करने लग जाती है और सारे कुत्तों को आदेश देती है कि मार दो, जिसको भी मारना है मारो। वो कुत्ते फिर इंसानों पे हमला करने लग जाते हैं, जो भी उस ब्रिज पे होता है वो उन्हें हमला करके मारने लग जाते हैं। आर्मी वाले भी कुछ नहीं कर पाते, मोबाइल सिग्नल बंद होते हैं। लेकिन जो आदमी होता है अपनी बेटी के साथ जा रहा होता है वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर से कनेक्टेड होता है। उसके बाद एक वॉकी टॉकी होता है जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है होम मिनिस्टर से। तो फिर वो उसे पूरी कहानी बताता है। वो बोलता है कि ये यहाँ पे ये साइंटिस्ट है, ये हुआ है। तो वो बोलता है देखो हम भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं क्योंकि हमारे सामने प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा था। तो वो भी फिर बात को दबाने की कोशिश करता है, लोगों को बताता नहीं है कि ये वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं जो ब्रिज पे होते हैं, एक बस में होते हैं। फिर वो झूठ बोल देता है कि वो कुत्ते पागल हो गए हैं, इसलिए उन्हें मारने का ऑर्डर मिला था, रेबिस फैल गया था। लेकिन वो सच्चाई नहीं बताता। सिर्फ एक इंसान होता है ट्रक ड्राइवर, जिससे उसकी थोड़ी बहस हुई होती है, वो भी उसी ट्रक होता है। वो बता देता है कि ये क्या हुआ था। लेकिन फिर वो लोग शांत हो जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं कुत्तों को। फिर आर्मी वाले आ जाते हैं तो कुत्ते सारे छुप जाते हैं। वो कुत्ते उनको मिलते नहीं, आर्मी वाले जब आते हैं छुप जाते हैं सारे कुत्ते। फिर वो लोग इंसानों को निकालते हैं, बोलते हैं कि पहले कुत्तों को मारना चाहिए, लेकिन कुत्ते मिलते नहीं तो उनको निकाल के इंसानों को और कहीं और शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी कुत्ते हमला कर देते हैं और एक एक करके सारे आर्मी वालों को मार देते हैं। फिर वो लोग निकल के भाग जाते हैं। फिर वो लोग खुद को बचाने के लिए जो है काफ़ी जद्दोजहद करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, फिर सारे इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। फिर साइंटिस्ट जो है उन्हें बस के अंदर घुसने नहीं देता क्योंकि कुत्ते भी अंदर घुस जाएंगे। तो वो उन्हें बस में घुसने नहीं देता है, लेकिन जो लड़की का बाप है, बच्ची का बाप है, वो घुसने देता है और सारे कुत्तों को वहाँ से भगा देता है। धमाका करके बस के अंदर घुस जाते हैं।
फिर जो साइंटिस्ट होता है वो उसको मारते हैं क्योंकि उसने बस के अंदर घुसने नहीं दिया। फिर वो प्लान बनाते हैं। फिर जो सिक्योरिटी वाला होता है वो अपने मालिक को फ़ोन करता है, जो कि एक नेता होता है, सिक्योरिटी सर्विस का हेड होता है। उसे वो लोग फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। लेकिन वहाँ पे कहानी ये चल रही होती है कि वो चाहते हैं कि सब के सब मर जाएं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि ये इनकी लापरवाही की वजह से, गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से ये सब हुआ है और ये राज बाहर ना आए। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि इन सबको वहीं मार दिया जाए। इसलिए कोई भी उनकी टीम में से, सिक्योरिटी में से बचाने के लिए उनके बाद नहीं जाने वाला होता है। लेकिन ये लोग समझ रहे होते हैं कि हमें बचाने के लिए लोग आएंगे। फिर ये समझ जाते हैं कि ये बात जो है बाहर आई तो सब खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा पॉलिटिक्स का। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि वो वहीं ख़त्म हो जाए। इसलिए कोई टीम उनकी तरफ भेजी नहीं जा रही होती है। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो खुद को बचाने का फैसला करता है और वो लोग निकलते हैं, उन कुत्तों से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते ब्रिज जो है, वो लोग प्लान बनाते हैं कि ब्रिज को उड़ा दिया जाए और हम एक बस में बैठ के वहाँ से निकल जाए। अब जहरीली गैस भी होती है एक जगह पे, तो किसी तरीके से वो लोग ब्रिज को उड़ा देते हैं। ब्रिज को उड़ाने के बाद कुछ कुत्ते जो है उस जगह से नीचे गिर जाते हैं। पूरा ब्रिज टूटने वाला होता है और सब लोग मिलके एक बस में बैठते हैं, गाड़ी को टेक ओवर करके वहां से भाग जाते हैं। और कुछ कुत्ते जो है उधर, जो वायरस वाले कुत्ते होते हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं और उधर से ब्रिज पे से नीचे समंदर में गिर जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। ब्रिज जैसे ही पार करते हैं, जहरीला धुआं जो होता है वहां से भी पार करके जब वो लोग वहां तक पहुंचते हैं, तब वहां जाके काफी सारी मीडिया खड़ी होती है और जो नेता होता है वो वहां पहुंच जाता है और स्वागत करता है उनका। लेकिन जो हेड जो बच्ची का बाप होता है वो वहां पहुंचते ही उसके मुक्का मारता है और पूरी सच्चाई मीडिया वालों को बताता है कि ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे कुत्तों पर, उसका रिएक्शन नहीं है। तो सारी सच्चाई मीडिया को बता देने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुत्ते जो है वहां से बच निकलते हैं, समंदर के पास से समंदर के पास से वहां से एक कुतिया यानी कि कुत्तों की माँ जो होती है वो पहुंच जाती है और छोटा बच्चे को लेके वहां समंदर के पास तैरते हुए पहुंच जाती है और फिर ब्रिज की तरफ देखती है। तो यही मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, 1.5 घंटे की मूवी, आप जरूर